नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जैन आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोहित जी यूपीएससी में। मैं आशा करता हूं आप सभी घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश में पिछले दिनों कोरोना के 3 लाख से भी ज़्यादा केस आए हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मास्क लगाएं और ज़्यादा ज़रूरी होने पर घर से निकलें, क्योंकि ये स्थिति बहुत ही गंभीर है और हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आगे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम यूपीएससी प्रिपरेशन में जाने से पहले ये जानें कि आखिर हमें यूपीएससी करनी क्यों, आखिर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन क्यों करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा, बहुत से लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन में जाते हैं, वो दूसरों को देखकर प्रिपरेशन करने में चले जाते हैं। जैसे कि बहुत लोगों को आप सुनेंगे कहते हुए कि मुझे लाल बत्ती की गाड़ी चाहिए, मुझे अपने आगे पीछे बॉडीगार्ड चाहिए, मुझे एकड़ों में फैला हुआ एक बंगला मिलेगा, इसलिए मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, मुझे अपनी पापा का सपना पूरा करना है, इसलिए मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। कोई कहेगा मुझे गर्लफ्रेंड से शादी करनी है, इसलिए मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता हूँ। तरह तरह के लोगों के अपने अपने रीजन होते हैं। कोई कहेगा कि मुझे अपनी परिवार की स्थिति सही करनी है, इसलिए मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता हूँ। सबका अपना अपना एक मोटो हो सकता है, मकसद हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं ये आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने आप से पहले ये पूछें कि आप यूपीएससी की तैयारी क्यों करना चाहते हैं। इसका कारण सिर्फ यही है दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी अपने आप में एक लड़ाई है। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल लगभग 8 से 10 लाख लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं। उनमें से अगर मैं सीरियस कैंडिडेट्स को अगर हम लें तो 4 से 5 लाख लोग सीरियसली इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम में बैठते हैं। उन 4 से 5 लाख लोगों में से जब लास्ट फाइनल लिस्ट निकलती है, उसमें से 700 से 900 के बीच ही वैकेंसी हर साल निकलती है। यानी कि उन 4 से 5 लाख सीरियस कैंडिडेट्स में सिर्फ अल्टीमेटली लास्ट लिस्ट आते आते 700 से 900 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 700 से 900 के बीच ही कैंडिडेट सिलेक्ट हो पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 0.002% से भी कम लोगों का सिलेक्शन यूपीएससी में हर साल होता है। जी दोस्तों, आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अगर मैं सिर्फ सीरियस कैंडिडेट जो एग्जाम दे रहे हैं उनकी बात करूं, 4 से 5 लाख लोग, उनमें से सिर्फ 0.002% से भी कम लोगों का यूपीएससी में सिलेक्शन होता है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि 4 लाख लोग, 5 लाख लोग जिन्होंने एग्जाम दी, उसमें से सिर्फ 900 कैंडिडेट का ही अल्टीमेटली इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन होता है। यानी कि 3 लाख या 4,99,300 में एक रफ फिगर एस्टिमेट के लिए ले रहा हूँ, 4 लाख से भी ज़्यादा लोग हर साल इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं, हर साल इसमें 1 से 2 लाख नए कैंडिडेट हर साल जुड़ते हैं। जिन कैंडिडेट का इस साल नहीं होता है, वो अगले साल फिर एग्जाम में बैठते हैं, जब तक कि उनके अटेम्प्ट्स लैप्स नहीं हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप इसकी सच्चाई को जानिए। यूपीएससी सिर्फ प्रिपरेशन करने का नाम नहीं है। यूपीएससी में घुसने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि आखिर यूपीएससी की सच्चाई क्या है, आखिर यूपीएससी के एग्जाम में होता क्या है, आखिर यूपीएससी का सिलेक्शन क्या है। तभी आप सही तरीके से निर्णय ले पाएंगे। सिर्फ भावनाओं में आके कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे उसे दिखाना है, मुझे लोगों को बताना है, इस तरीके से आप निर्णय ना लें। पहले आप यूपीएससी के सिलेक्शन के सच्चाई को जानिए, उसके बाद एक शांत दिमाग से आप उसे सोचिए, समझिए, उसके बाद आगे अपने भविष्य के लिए निर्णय लीजिए। दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आपको यूपीएससी के प्रति जागरूक करूं, आपको इसकी सच्चाइयां, आपको इसके जो पहलू हैं उनसे जागरूक करूं, ताकि आप सही निर्णय लेने में सक्षम हो। क्योंकि जब सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत खराब लगता है, ये आप सभी जानते हैं। क्योंकि हमारे बचपन से हमारे समाज में इस तरह की परवरिश हुई है कि जब हम सफल होते हैं तो उतने खुश नहीं होते, लेकिन जब हम असफल हो जाते हैं तो हम बहुत निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों,
आपको निराश हताश नहीं होना है, आपको डिसीजन लेना है जागरूक होकर। आप जब इस यूपीएससी के प्रिपरेशन की तैयारी में सब पहलुओं को जानकर जब इसके तैयारी में जुट जाओगे तो आपको और कुछ नहीं देखना है, आपको अपना एक फोकस्ड माइंड, राइट एटीट्यूड, राइट माइंडसेट के साथ इसकी तैयारी में जाना है। आखिर उन 700 से 900 में हम में से ही किसी एक का सिलेक्शन होता है, इसलिए हमें ये नहीं मानना है कि 4 लाख लोगों में से सिर्फ 700 का हो रहा है। हमें ये मानना है कि उन 700 में हम जैसे ही कोई एक का सिलेक्शन होता है, इसलिए हम उन 700 में हम भी एक हैं। इसलिए हमें आपको पहले डिसीजन लेना है, आपको पहले अपने माइंड को, अपने मन को पूरी तरीके से फोकस्ड बनाना है। आपको निर्णय लेने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दोस्तों, सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम आपने सुना ही होगा। उसकी कामना थी कि वो पूरे वर्ल्ड पर राज्य करे। उसका एक कथन था कि आप किसी निर्णय को लेने से पहले 1000 बार सोचें। जी दोस्तों, आप किसी निर्णय को लेने से पहले 1000 बार सोचें, लेकिन जब एक बार आपने अपना कदम बढ़ा दिया, जब आपने एक निर्णय ले लिया, तो आप पीछे मुड़कर ना देखें। क्योंकि जो इंसान शांत, स्थिर और फोकस दिमाग से आगे बढ़ता है, अपने लक्ष्य के प्रति कदम बढ़ाता है, तो वो जरूर सफल होता है। और अगर सफलता के मायने सबके अलग अलग होते हैं, सफल ना भी हो, अगर उसका सिलेक्शन ना भी हो, तो भी उसे एक्सपीरियंस मिलता है, और वो एक्सपीरियंस उसे जिंदगी को जीने का नजरिया देता है, उसकी जिंदगी जीने का तरीका बदल जाता है। इसलिए दोस्तों, हमें हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, हमें एक समझ के साथ इस पथ पर आगे बढ़ना है। हमें इसके सारे पहलुओं को जान लेना है, फिर जाकर इसकी तैयारी करनी है। मेरा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है। दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलतियां हैं तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। आगे इसी तरह के वीडियो मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। अपना ख्याल रखें, मास्क लगाएं, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें। थैंक यू।